कुमारी ननद की होली। फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन था। बसंत अपनी चरम सीमा पर था और पूरा गांव होली के रंग में रंग चुका था। हर गली, हर चौबारा, हर घर गुलाल और अबीर से सराबोर था। ढोलक की थाप पर फाग गाए जा रहे थे और छोटे बड़े सभी होली के आनंद में डूबे थे। इसी गांव में रहता था ठाकुर रणधीर सिंह का परिवार। उनका बड़ा बेटा वीरेंद्र हाल ही में ब्याह कर लाया था अपनी सुंदर और हाजिर जवाब पत्नी सुहासिनी को। वीरेंद्र की छोटी बहन, गांव भर की चहेती, शरारती और चंचल कुमारी ननद रुक्मिणी अपनी नई भाभी को होली पर रंगने के लिए आतुर थी। लेकिन सुहासिनी भी कोई कम नहीं थी। वह जानती थी कि यह पहली होली उसकी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। होली के दिन की शुरुआत होते ही गांव की औरतें ठाकुर साहब के घर इकट्ठा होने लगी। सबसे पहले घर में होलिका दहन हुआ और फिर शुरू हुआ असली रंगों का खेल। रुक्मिणी ने पहले ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बना ली थी भाभी को सबसे पहले रंगने की। भाभी, तुम तैयार रहना, आज बच नहीं पाओगी, रुक्मिणी ने सुबह ही छेड़ते हुए कहा। अच्छा, देखेंगे कौन किसे पहले रंगता है, सुहासिनी ने हंसते हुए जवाब दिया। रुक्मिणी की योजना थी कि वह भाभी के कमरे में रंगों से भरी बाल्टी लेकर घुस जाएगी और उन पर पूरा रंग उड़ेल देगी। लेकिन सुहासिनी भी कोई साधारण नवेली नहीं थी। उन्होंने भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक जबरदस्त जवाबी योजना बना रखी थी। सुबह होते ही गांव की गलियों में होली का शोरगुल बढ़ गया। लोग एक दूसरे को रंगने में व्यस्त थे। रुक्मिणी ने अपनी टोली के साथ मिलकर सुहासिनी को रंगने के लिए उनके कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अचानक उन पर ही रंगों की बौछार हो गई। अरे, ये क्या? रुक्मिणी चौंक गई। दरअसल सुहासिनी पहले से ही सतर्क थी। उन्होंने दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा रंग भरा गुब्बारा टांग दिया था, जो जैसे ही दरवाजा खुला, सीधा रुक्मिणी और उनकी सहेलियों पर आ गिरा। सबकी सब रंग में सराबोर हो गई। भाभी, यह तो आपने अच्छा नहीं किया, रुक्मिणी ने हंसते हुए कहा। प्यारी ननद जी, यह तो होली है और होली में सब जायज है, सुहासिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब रुक्मिणी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह झट से उठी और अपनी टोली के साथ भाभी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। पूरा गांव इस शरारत भरी होली का आनंद ले रहा था। कहीं ढोल बज रहे थे तो कहीं फाग गाए जा रहे थे। इसी बीच रुक्मिणी ने अपनी टोली के साथ एक और योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे प्रसिद्ध पिचकारी वाले हलवाई से एक बड़ी सी पिचकारी खरीदी, जिसमें उन्होंने गाढ़े रंग मिलाए। अब भाभी को कोई नहीं बचा सकता, रुक्मिणी ने शरारत से कहा। लेकिन सुहासिनी ने भी कुछ नया सोचा। उन्होंने जानबूझकर हलवाई के पास जाकर कहा, भैया, रुक्मिणी के लिए ऐसा रंग तैयार करना जो पानी से भी ना छूटे। हलवाई ने हंसते हुए कहा, समझ गया बहूजी। रुक्मिणी जब अपनी बड़ी पिचकारी लेकर आई और सुहासिनी की ओर दौड़ी, तो अचानक गांव के बच्चे उनके रास्ते में आ गए। उन्होंने इतनी शरारत की कि रुक्मिणी खुद ही अपने ही रंगों में भीग गई। पूरा गांव हंस-हंस कर लोटपोट हो गया। अंतिम चाल और मिठास। आखिर में जब रंगों की होली खत्म हुई, तो सब ठाकुर साहब के आंगन में जमा हुए। मिठाइयाँ बांटी गईं, गुजिया खाई गई और ठंडाई पी गई। रुक्मिणी ने मुस्कुराते हुए सुहासिनी से कहा, भाभी, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन अगली होली मैं जरूर जीतूंगी। सुहासिनी ने हंसकर कहा, देखते हैं ननद जी, अगली होली किसकी होगी। और इस तरह कुमारी ननद और चतुर भाभी की पहली होली पूरे गांव